नमस्कार। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नया विषय लेकर, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखा जाना चाहिए। और यह जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं शहर के प्रसिद्ध फैमिली फिजिशियन डॉक्टर गिरधर हेड़ा, जो विगत 50 वर्षों से अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं। तो गिरधर सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, आप यह बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों से हेल्थ स्वास्थ्य जो समस्या है उनकी, हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ समस्याएं हैं, तो ऐसे में वे अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखेंगे? सीनियर सिटीजन का मोस्टली हम लोग मतलब ले लेते हैं 60 के ऊपर वाले या 70 के ऊपर वाले, लेकिन एक ख्याल रखिए 60 या 70 यह सिर्फ एक अंक है, फिगर है। आप वास्तविक बूढ़े होते नहीं। शारीरिक रूप से आप में बदलाव आता है और मानसिक रूप से बदलाव आप जबरदस्ती लेकर आते हैं। तो इससे आप सर ये बताइए कि जो व्यक्ति पीड़ित है या जो नहीं भी है, किसी को, और सामान्यतः सब में कुछ ना कुछ शिकायतें होती है, तो इनका सुबह का नित्यक्रम कैसे होना चाहिए? यस, देखिए, इतने लोगों के सामने मैं चर्चा में एंटर हुआ हूं, कुछ पूर्व तैयारी करके ही आपके समक्ष आ रहा हूं, इसलिए बीच बीच में मैं मेरी नोट्स रेफर करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं सवेरे से। सुबह उठते समय आप खाली पेट वाली कोई दवा अगर आपकी है तो उसे ले लीजिए। एकदम झटके से ना उठिए, पहले करवट पे आइए, करवट पे आकर गर्दन थोड़ी हिलाकर देख लीजिए, फिर उठ के बैठिए, फिर थोड़ी गर्दन हिला के देख लीजिए, फिर खड़े हो जाइए, फिर थोड़ी मूवमेंट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको चक्कर नहीं आ रहे, आपके गिरने का कोई डर नहीं है, तो आप आराम से बाथरूम की ओर जा सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे बताया कि उठना नहीं चाहिए एकदम, तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? जब भी हम लेटते हैं उस समय हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलते रहता है, किंतु जैसे ही हम उठ के खड़े होते हैं खून को ब्रेन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए यह प्रिकॉशन। सर, कई बार ऐसा होता है कि सुबह की घटनाएं बाथरूम में ही होती है, तो क्या सावधानियां हमें बाथरूम के भीतर बरतनी चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब हम चलते हैं बाथरूम की ओर। बाथरूम का दरवाजा, बाथरूम के दरवाजे का लैच इस तरह का होना चाहिए कि अंदर से बंद करने के बाद भी बाहर से 1 रुपए के सिक्के से खुल सके, ताकि कोई दुर्घटना होती है, आपको बाथरूम में ज़्यादा समय लग रहा है, तो बाहर से दरवाजा खोला जा सके। सर, इसमें बाथरूम में कमोड का उपयोग करना चाहिए वरिष्ठ नागरिकों ने, या फिर भारतीय पद्धति जो हमारी है सिटिंग, उस पे करना चाहिए? और नहाते समय क्या सावधानियां अंदर बाथरूम में लेनी चाहिए? देखिए, आपके बाथरूम में ज़्यादातर इंडियन स्टाइल का टॉयलेट रहता है, उससे उम्र के साथ साथ हमने बदलाव ले आना चाहिए, उसमें कमोड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। थोड़ा सा ऊंची लेवल का कमोड सिलेक्ट कीजिए, ना एकदम लोअर लेवल का, ना एकदम ऊंची लेवल का। कमोड के पास में एक हैंडल लगा लीजिए दीवार में, ताकि आपको उठते समय उसका सहारा आप ले सके। कमोड पर बैठने के बाद प्रेशर नहीं लगाइए, और कुछ निश्चित समय के बाद 2 या 3 मिनट के बाद शौच हो या न हो आप उठ जाइए। कभी भी झटके से मत उठिए। आजकल ये देखा गया है कि कमोड पर बैठने की वजह से पानी फ्लश एकदम से कर देते हैं, तो आप शौच का कलर देख नहीं पाते। शौच का कलर अगर ब्लैक है, काला है, तो आपने अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। सर, फिसलन की घटनाएं भी बहुत बार सुनने आती हैं कि बाथरूम में पैर फिसल गया, या फिर नहाते समय उठने में कमर में दर्द आ गया,
तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? देखिए, आप जो दीवार में हैंडल लगाने वाले हैं कमोड के पास में, उसे इस तरह से लगाइए कि नहाने के बाद उठते समय भी उसी हैंडल का आप प्रयोग कर सके। हैंडल दीवार में ऐसे लगाना चाहिए ताकि उससे दुर्घटना न हो, उससे आपको चोट न आए। नहाते समय एकदम जमीन पर बैठने की बजाय करीबन 12 इंच के स्टूल पर बैठ के नहाइए। उठते समय दीवार का सहारा मत लीजिए, टाइल्स गीली होने से उसमें चिकनाहट रहेगी, उससे गिरने का बहुत डर बना रहेगा। रबर का एक मैटीन बाथरूम में अपने पास में लगा के रखिए। आप चारों तरफ बाथरूम में देख लीजिए कि अगर किसी कारणवश आप गिरते हैं तो आपको चोट कौन कौन सी चीज से लग सकती है, वे चीजें वहां से हटा लीजिए। हमेशा नल से 18 इंच से 2 फीट दूरी पर बैठकर ही नहाएं, क्योंकि उठते समय नल की चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नहाने के पश्चात आपके आवश्यकता वाले कपड़े आपकी पहुंच के अंदर रखिए ताकि आप बैठे बैठे शरीर सूखा कर सके। शरीर सुखाने के लिए छोटा नैपकिन इस्तेमाल करिए। बड़े लंबे टॉवेल में हाथ या पांव अटक कर गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। अंडरगारमेंट्स आप स्टूल पर बैठकर ही पहने, उसके पश्चात टॉवेल लपेटकर या और भी अच्छा रहेगा गाउन पहनकर आप बाथरूम से बाहर आ सकते हैं। बेडरूम में आने के बाद बेड पर बैठकर ही कपड़े पहने। अगर आपके कमरे बाथरूम में गीजर लगा हुआ है तो कोशिश कीजिए गीजर का फिटिंग बाथरूम के बाहर से हो। नहाना शुरू करने के पहले गीजर का बटन चालू कर दीजिए, पानी आवश्यकता अनुसार गर्म हो जाए, फिर गीजर का बटन बंद करिए और उसके बाद ही नहाइए। सर, इसमें एक और बात ये बताइए कि नहाते समय गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए, कितना गर्म हो, या ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि गर्म पानी हम लोग सीधा सर पर डालते हैं, तो क्या यह विधि सही है नहाने की, या नहाने का क्या तरीका रखना चाहिए? पानी गर्म या ठंडा ये इंडिविजुअल हर एक की आवश्यकता अनुसार, पसंद अनुसार एवं उसके शरीर को भाता है उस तरीके का होना चाहिए। एकदम से शरीर पर गर्म या ठंडा पानी न डाले तो ज्यादा उचित बात है। तो शुरुआत सर से पानी डालकर करनी चाहिए या पैरों से ऊपर की तरफ पानी? नहीं, कोई फ्लो का कोई उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले साधारण टेम्परेचर से थोड़ा सा पानी सर पर, गर्दन पर, पांव पर डाल लीजिए। आपका शरीर उस टेम्परेचर को आदी हो गया, फिर बाकी नहाना आप शुरू करिए। नहाते समय कोशिश कीजिए आपकी आंखें खुली रहे। आंखें बंद रहने से चक्कर आने का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। ये लोग जब बाथरूम में नहाने जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं या ब्रश करते हैं, उस समय घर के बाहर के किसी मेंबर ने घड़ी की तरफ ख्याल रखना चाहिए ताकि इनको एबनॉर्मल समय, समझिए 5 से 7 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो नॉक कर देनी चाहिए, एक बार बात कर लेनी चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह जानकारी आपने जो दी यह बहुत उचित जानकारी है और निश्चित तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उपयोगी सिद्ध होगी। इसके आगे भी हम आपसे बात करेंगे और इसके आगे की जीवन शैली के संबंध में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।